अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के मौके पर आपको ये ट्रांसमिशन में खुशामदीद एक मरतबा फिर। और आप कुर्बानी का गोश्त भी खा रहे हैं, इस वक्त खाबे भी चल रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारी खूबसूरत रंगों भरी ट्रांसमिशन भी चल रही है। और इस वक्त जब मैं इस ट्रांसमिशन को आगे लेकर जाने वाला हूँ तो फिर मेरे साथ बिस्मा खान मौजूद हैं। बिस्मा हमारी बहुत ही खूबसूरत एंकर हैं, और मेरा ख्याल है ईद के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत चेहरे देखने चाहिए। आज की ट्रांसमिशन में इस मौके पर बहुत ही खूबसूरत चेहरे, बहुत ही अच्छे चेहरे आपके लिए हम लाए हुए हैं, उनकी बातें भी सुनिएगा। और जब मैं सबसे पहले, इससे पहले कि लंबी तमहीद बांधूं, मेरा ख्याल है कि हमें अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहिए। और जब मैंने आपको एक खूबसूरत चेहरा दिखा दिया बिस्मा की सूरत में, तो फिर आपको एक और बहुत ही खूबसूरत चेहरा, अपना बहुत ही डैशिंग चेहरा, एक बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही बहादुर, पता चल रहा है आपको किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं पता चला होगा आपको, मैं हरीम शाह की बात कर रहा हूँ। हरीम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप लाहौर में ईद जी, इस दफा आप लोगों के साथ, हमारे साथ, लाहौरियों के साथ, जिंदा दिलाने लाहौर के साथ। मजा आता है लाहौर वालों के साथ? लाहौर तो लाहौर है ना, लाहौर तो लाहौर है। लाहौर है, बिल्कुल लाहौर। और लाहौर, अच्छा पता है लाहौर क्यों? लाहौर बहुत सारी वजूहात हैं उसकी, के लाहौर है। लाहौर ये है जिंदा दिल, वैसे जिंदा दिल, मेहमान नवाज, काफी सारी क्वालिटीज हैं जो कि लाहौरियों में है। अच्छा, लाहौर में एक और खूबसूरत चीज़ है, लाहौर पिछले कुछ अरसे से, कुछ बरसों से बड़ा खूबसूरत शहर बन गया है। खासतौर पे जब हम अपने इलाकों को देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आप हमारे लाहौर में असल में बतौर मेहमान ज्यादा हम कह सकते हैं, तो आपने देखा होगा लाहौर में बड़े खूबसूरत रंग हैं, फूल हैं, खूबसूरती है। पता है वो किसकी वजह से है? वो आप लोगों की वजह हम सब की वजह से है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो हमारा यहाँ पर एक इदारा है PHA, उसकी वजह से। और आपके बिल्कुल सामने जो शख्सियत बैठी हुई है वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के। हमारे साथ यहाँ पर वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ईशान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ईद मुबारक सर। आपको भी बहुत ईद मुबारक। और जनाब ठीक ठाक ईद सर? अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रही है। सुबह से मिल के कुछ एक दफ़ा दफ्तर का भी चक्कर लगाया, ग्रीन बैट्स की जो हमने छुट्टियां बंद की हुई थी वो एक दफ़ा एक विजिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, यानी कि अपना काम साथ साथ ईद सर भी, ईद, कुर्बानी, बच्चे, बीवी, फैमिली, PHA सारी चीजें साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया, अच्छा हो गया। वरना सरकारी महकमों के बारे में एक तासुर ये होता है कि छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, काम शाम कोई नहीं है, लेकिन PHA काम कर रहा है। ऐसे त्यौहार पे हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, दुगना हो जाती है, और खास तौर पे ईद उल अजहा पे जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और हम अपने अमले की छुट्टियां भी मंसूख कर देते हैं। चलो, इसमें एक और बड़ा एक फेमस चेहरा, बड़ा नॉन नाम, खासतौर पे जब हम म्यूजिक की बात करते हैं और बड़े बड़े मारूफ जो आजकल गाने हैं उनकी बात करते हैं, और एक खास चीज जो सामने आ रही है, खुद ही लिखना, खुद ही कंपोज करना, खुद ही गाना, हर फन मौला होना। सफीर जाफरी, वेलकम कहते हैं सफीर आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सफीर? आई एम गुड, आप कैसे हैं? ईद मुबारक आपको, दोनों होस्ट को और पूरे पाकिस्तान को। पूरे पाकिस्तान को, पूरे लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को। और जब बड़ी ईद की बात हो रही है और खाबों की बात हो रही है, तो फिर आयशा नासिर, माहिर ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशनिस्ट, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मशवरे आज आपने सही देने हैं। लोग गोश्त खाते चले जा रहे हैं, मसलसल जो है कढ़ाइयाँ बन रही हैं, भूना जा रहा है, और बारबेक्यू पार्टीज चल रही हैं। सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ही जरूरी है मेरा ख्याल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जिसको यूरिक एसिड नहीं होता ना, उसको भी बड़ी ईद के बाद यूरिक एसिड की शिकायतें आने लग जाती हैं, क्योंकि हम ज्यादा खा लेते हैं ईद को। अच्छा, डराना ज्यादा नहीं आपने? कोशिश करूंगी, फैक्ट्स बताऊंगी। फैक्ट्स तल्ख होते हैं। हाँ बेशक हम थोड़ा सा मोहतात। चलें, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हरीम की तरफ चलते हैं। हरीम, फिर लाहौर कैसा जा रहा है? लाहौरियन तंग तो नहीं किया कोई? रास्ता हम बताते हुए लाहौरी इधर उधर भी बता देते हैं। सारे रास्तों का पता है, क्योंकि खुद मेरा अपना घर भी है लाहौर। अच्छा जी, तो मुझे रास्ते किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह हरी, वैसे नेविगेशन भी होते हैं। अच्छा, वो आप गूगल मैप से भी, वरना लाहौरी बड़े बदनाम है, वो सज्जे खबे का बता देते हैं, फिर बंदा ढूंढता रहता है। ऐसा हुआ नहीं है वैसे, सही बताते हैं। एक्सपीरियंस होता तो मैं जरूर यहाँ पे शेयर करती, बट यहाँ पे लोग पहचान भी लेते होंगे। नहीं, बिल्कुल अच्छा हरीम, ये नहीं पहचानते?
नहीं, मैंने कहा परेशान मैंने कहा लोग पहचान लेते होंगे। पहचानते तो सभी हैं। हाँ। ये नहीं है कि पहचानते हैं ना, परेशान नहीं करते। नहीं करते। अच्छे हैं लाहौरी? हाँ अच्छे हैं, कभी किसी बुरे से वास्ता नहीं पड़ा। सब अच्छे, जितनों से वास्ता पड़े सब अच्छे ही थे। अब इसके बाद क्या होने वो तो नहीं पता। इंसान खुद अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप खुद अच्छे हो तो आपके कंपेनियंस, आपके इर्द गिर्द लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे। ये बताया आप दिन का आगाज कैसे करती हैं ईद वाले दिन? स्पेशली सुबह उठना, ईद की नमाज पढ़ना, फिर ईद मिलना, फिर सबको जिनको नहीं मिला होता, जो दूर होते हैं उनको कॉल करना। आपकी कौन सी होती है कि हम सोचते ना हम ईद वाले दिन ये करेंगे, आपकी स्पेशल एक्टिविटी कौन सी होती है? मेरी तो हमेशा घूमना फिरना। अच्छा, ईद वाले दिन घूमती फिरती हैं आप? वैसे भी मतलब ऐसे ही होता है कि ट्रैवलिंग में, घूमने फिरने में, एक दूसरे को मिलने में, तो ईद वाले दिन मतलब ट्रैवलिंग पसंद है आपको? जी मुझे बहुत पसंद है। ईदी मिलती है? ईदी पहले नहीं मिलती थी तो जबरदस्ती लेते थे, अब ईदी नहीं मिलती। अब बड़े हो गए, अब ईदी देनी पड़ती है। अब खुद ईदी देने वालों में आ गई। अब्बू से होगी सुलह, उनसे ईदी लेनी है? अब्बू, हाँ अब्बू अम्मी तो जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। सही। फिर कैसा गुजरता है ईद का दिन? ईद का दिन बहुत हैपनिंग होता है। पहले फैमिली के साथ एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ, जैसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, जिसमें हलवा पूरी और ये वो सब लाहौर की तमाम चीज़ें, उसके बाद कुर्बानी, उसके बाद दोस्तों से मिलना और फिर एंजॉय करना। के नाश्ते में हलवा पूरी और लाहौर की सारी चीजें जिनमें आई बिलोंग टू वेरी फूडी फैमिली, तो फिर सच बोलना यार, मैं लगता नहीं है खुदा की कसम, कहाँ जाता कहाँ है। मेरी रूटीन तो इट्स बियॉन्ड। अच्छा, जो घर का सिस्टम है उससे बिल्कुल बियॉन्ड है, बिकॉज मैं साइकिलिंग करता हूँ, जिम करता हूँ और अपना बहुत ख्याल रखता हूँ, ज़्यादा ऑयली स्टफ नहीं खाता। फिर यार सच बोलना है, अगर आप वाकई इतनी चीजें खाते हो, जाती कहाँ है और इतना स्मार्ट, मतलब मैं बहुत ऑर्गेनिक फूड खाता हूँ। अच्छा, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बॉइल्ड चिकन, वैसे खाबे भी खाता हूँ। अच्छा, आई एम नॉट हेल्थ कॉन्शियस बट मैं केयर करता हूँ थोड़ी सी चीज़ों की, क्योंकि वेट आपका जब आप गेन कर लेते हैं ना तो उसे कम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं अच्छा एक दो बार जी। तो इसीलिए मैं हेल्थ का थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस नहीं, आप मुझे कह सकते आप बिकॉज नहीं मुझे उससे हुआ ना, जब आपने कहा ना कि मैं नाश्ते करते हुए मैंने हलवा पूड़ी, लाहौर के खाबे सारे के सारे, तो फिर मैंने कहा यार खाबे तो हम खाते हैं बिकॉज आई एम लाहौरी और हमारा मतलब हमारे कल्चर में है मसाले और वो सारी इंग्रेडिएंट्स जो होती हैं एंजॉय करने वाली, लाइक सब चीज़ें खाता हूँ, लेकिन एक लिमिटेड, बहुत ज़्यादा नहीं, ओपनली नहीं खाता कि मतलब बैठ जाऊँ और खाई जाऊँ। मीठे के शौकीन है? यस आई लव। तो फिर ईद के दिन तो शीर खुरमा वगैरह से, ईद के दिन शीर खुरमा और ईद के अलावा भी समटाइम्स मैं अपनी मदर को कह देता हूँ, अपनी मामा को कहता हूँ कि मुझे रात को आप जो है कभी कभी शीर खुरमा बना दिया करें। क्रेविंग्स होती हैं आपको शीर खुरमा की क्रेविंग्स होती रहती हैं। तो हरीम कैसा ये जो सारा वक्त गुजरा क्वारंटाइन का और इस वक्त भी, तो एक्टिविटी कम हो गई, टिकटॉक कम हुई, बढ़ गई? बिल्कुल महदूद रह गए थे, क्योंकि ऐसी वबा जिसने सारी दुनिया को अपनी लिपट में ले लिया था, तो काफ़ी खाइफ थे और काफ़ी लोगों को, चूँकि मुझे भी कोरोना हुआ था, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 वीक ठीक हो गई थी। केयर करनी पड़ी थी, थोड़ा केयरिंग मतलब रहना पड़ा था, तो ठीक हो। तो फिर एक्टिविटी काफ़ी टिकटॉक कैसे कितनी बनाती हैं एक हफ्ते में, महीने में? मूड पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड, मूड पे तो कभी 4, 5, 10, 15 बना दी? नो नेवर। कभी कभी दिन में 1, 2, 3 भी बना ली, कभी कभी पूरा हफ्ता भी ना बनाया, ऐसे ही होता है। आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया ऐसे ही बैठे बैठे आ जाते हैं। बड़ी अच्छी टिकटॉक्स बनाती हैं, हमें आपको फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शैतानी आइडिया कहाँ से आते हैं? वो शुरू से ही शरारती हैं। अच्छा, बचपन से ही, मतलब कि न कि मुझे पसंद है वैसे शरारतें करना। बस औकात मेरी शरारतों से दूसरों का दिल भी दुख जाता है। मेरी नीयत में ऐसा कुछ नहीं होता, इंटेंशन भी गलत नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा बारी पर अच्छा वो होता है ना। मुझे एक बात बताएं, सॉरी बड़ी इस वक्त आप बड़ी लड़ाई हुई है किसी से अभी ताज़ा? नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी लड़ाई तो लग रहा है थोड़ा सा, जैसे कहीं ईद वाले दिन
खाना नहीं मिला? नहीं, एक्चुअली 2-3 शो से होके भी आ रही हूँ ना, जल्दी उठी तो मतलब 2-3 जगह इनवाइट थी और सुबह से मेकअप रूम में और फिर शो में। थकावट हो गई? बस थकावट तो नहीं कह सकते, आपको देख के फ्रेश हो गए हैं काफी। जी चले इस वजह से हम फ्रेश हो जाएं। बिल्कुल, हम भी आपको देख के बहुत फ्रेश हुए। नहीं माशाल्लाह जी, आप बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, क्यों हरीम को बिल्कुल इनकी जुर्रत को सलाम, इनकी जुर्रत को सलाम। मैंने देखा ये पाकिस्तान की बहादुर खवातीन में से एक है जिन्हें किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। थैंक यू। बल्कि इनसे लोग खौफजदा है, इन्हें किसी का खौफ नहीं। अभी मैं फरूक सत्तार साहब वाली वो वीडियो वायरल हुई। उसके बारे में कुछ तो बताया ना। हाँ, ये बात है ना। हरीम असल में फरूक सत्तार के वाली वीडियो जितनी वायरल हुई उससे कहीं ज्यादा उसका जो फॉलो अप था आपका वो भी वायरल हो गया। एग्जैक्टली। एक्चुअली फरूक भाई कहाँ पकड़े गए? नहीं, पकड़े नहीं गए थे। हाँ? फरूक वो मेरे अच्छे वो हैं, ये समझ लें, फ्रेंड समझ लें, दोस्त समझ लें। 6-7 मंथ से हमारा कांटेक्ट था। वो कह रहे थे कि आप जब आएँ तो मेहमान होंगी हमारी, आपने कराची आना है तो आपने ज़रूर मतलब वो करना है। तो हम ऐसे ही शूट के सिलसिले में गई, कुछ मेरे टीवी सी थे, कुछ ऐसे ही रिकॉर्डिंग्स थी मेरी और इस तरह के शो वगैरह थे। तो मैं गई, मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया। तो जिस होटल में हमारा स्टे था पीसी में, वो स्पेशली मिलने आए थे और मैं अपनी फ्रेंड्स के हमरा उनसे मिली थी। वो वीडियो भी ऐसा नहीं था कि उनकी परमिशन से बनी थी, उन्होंने कहा बना लें, लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद ही झूठ बोल दिया। उन्होंने मतलब आप एक जगह पे वीडियो बना रहे हो तो मतलब लोगों से कर्टन से लोकेशन का पता चल जाता है कि ये वीडियो कहाँ बनी। तो उन्होंने जब मीडिया के किसी पर्सन ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ऑफिस में आई थी, तो बाद में मुझे पता चला कि ये हरीम शाह है, मैं तो जानता भी नहीं था। तो जब चली गई तो मैंने कहा मैं लौट गया, मर गया। मैंने कहते झूठ बोलते हैं। हरीम हमने गाने की तरफ भी जाना है, मैं देख रहा हूँ सफीर का दिल कर रहा है। मैं शुरू में भी प्रोग्राम शुरू से पहले भी गुलगुला रहा था, मैंने एंटरटेन किया आप लोगों को काफी। बिल्कुल आप काफी देर से मजा सुन के, यानी उनकी तरफ भी जाना है। लेकिन ये कुछ हमारे पीटीआई के दोस्तों से कुछ ज्यादा मोहब्बत नहीं आपको? पीटीआई ये कि मेरे बहुत करीबी, वहाँ पे भी मेरे बहुत करीबी फ्रेंड्स थे जो पीटीआई की काफ़ी अच्छी अहम सीटों पे हैं और कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं जो पीटीआई के साथ मुंसलिक। अच्छा, इसकी वजह से। वरना नून लीग वाले या अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी वालों की, उनके साथ नहीं मुझे आपकी इतनी वीडियोस नजर आ, वो टिकटॉक पीपल पार्टी तो मुझे पसंद है। दूसरे नंबर पे अगर कोई पार्टी पसंद है तो मुझे पीपल पार्टी पसंद है। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर पसंद है, तो नून लीग ना पसंद है इस वजह से उसको लिस्ट ही नहीं करवाती? ये नहीं कि ना वो पसंद है ना पसंद है, बस कुछ नहीं कह सकते। उनके साथ टिकटॉक कोई नहीं, क्यों नहीं आती? लाहौरियों की जमात है ना असल में, वो कहते हैं जीटी रोड की जमात है, लाहौरियों की जमात। अब आप लाहौर आए, किसी के साथ बनाया ना, किसी को ढूंढे, चलें ढूंढे किसी को, नून लीग वाले को ठीक है, ढूंढेंगी। चलें फिर, हमें इंतजार रहेगा बिल्कुल इनकी वीडियो का, इनकी वीडियो का, जैसे मुझे हम सबको इंतजार है गाने का भी। बिल्कुल। इश्क कहानी बड़ी नहीं जानी, ऐ गल समझ तो बात, ऐ गल समझ तो बात, दिल भी राजी होना नहीं, लबदा रही फिर यार, लबदा रही फिर यार, मेरी राह को पार करा दे, मेरे हाथ को ले अब था, अब सांसें मैंने सारी कर दी है तेरे नाम, रंग दे मेरे दिल को यारा, दिल है अब तेरा यारा, रंग दे मेरे दिल को प्यार से, रंग दे रंग दे। वेलकम बैक। और ईद के रंगों में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, आज इनसे मजीद बातें भी करेंगे, चिट चैट करते रहेंगे इनके साथ। कुछ गेम भी शुरू कर ली जाए सर? क्या कहेंगे? गेम जरूर करें। अच्छा बिस्मा को ना शौक है पहेलियां पूछने का बहुत ज्यादा, तो फिर बिस्मा फिर पहेलियां पूछें। अच्छा, तो पहेली ये है कि शीशे का घर, लोहे का दर, मटका सा पेट, छोटा सा सर। मटका सा पेट, छोटा सा सर। शीशे का घर, लोहे का दर, शीशे का
भाई ये फंसा दिया आपने। मैं वैसे बड़ा कमजोर हूँ इसमें। किसमें? पहेलियां बूझने में। अच्छा। तो शीशे का घर, लोहे का दर, मटका सा पेट, छोटा सा सर। नहीं सोचे इर्द गिर्द है हमारे बहुत सारे लगे हुए, अगर आप जरा नोटिस करें तो। छोटा बड़ा तो सभी है। अच्छा नहीं पता चल रहा जी? नहीं पता चला। सफीर पता चला? नहीं, मैं कुछ और ना कह दूं। कुछ और ना कह दूं? हाँ लोरिया ना ट्राई तो करें ना। ट्राई तो करें। शीशे का घर, लोहे का दर, मटका सा पेट, छोटा सा सर। मटका सा पेट, छोटा सा सर। बल्ब। That's great यार। करीम तो हमारी बहुत इंटेलिजेंट है। वेरी गुड हरीश। जबरदस्ती। देख लें फिर बंदा एवं ही नहीं मशहूर हो जाता। लोग कहते हैं कि बंदा एवं ही मशहूर हो जाता है, एवं नहीं होता, कुछ होता है तो होता है। ये तो है। वेरी गुड जी। हाँ जी। अच्छा वैसे आप जनरल पहेली किसी एक को स्पेसिफिक किए बगैर ही पूछ ले, है ना? जिसको भी जवाब आता हो। हाँ। बुज़दिल है वो जिसने खाया, बहादुर वो जिसने पी कर दिखाया। गुस्सा। वाह। हमारे सारी गेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं पहेलियों में। हाँ, लेकिन लगता है फिर आप कोई पहेली पूछेंगे? मैं नहीं पूछूंगा, आप अच्छा मैं ही पूछ लेती हूँ। तन की लंबी सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। ये ईद के हवाले से है वैसे ये। Can you please repeat? ओके। तन की लंबी सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। आयशा। नाइफ। सर मैं जीत रहा हूँ लेकिन। हाँ आपको हम अच्छा सा मैं लीड कर रहा हूँ इसके में। हाँ नहीं दो से जो है ना। गुस्सा तो मैंने भी थोड़ी नाइफ का तो आपने भी ये जरा हाँ सही है। अच्छा नेक्स्ट वन इज चढ़े नाक पर पकड़े कान, बूझो तो जरा कौन शैतान। इंटेलिजेंट है सारे माशाल्लाह। और वापस आते हैं, मुझे ये बताइएगा लाहौर के पार्क के हवाले से, लाहौर के नए मंसूबों के हवाले से, लाहौर को खूबसूरत बनाने के हवाले से। पीछे देख रहा था माशाल्लाह आप और यासिर मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बता रहे थे कि बड़ा जबरदस्त काम किया गया। क्या कर रहे हैं कि मजीद क्या होने जा रहा है यहाँ पर? देखिए मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ कि एक तो जब 2 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए, 2 साल के दौरान हमने शफाफियत को सबसे पहले लिया, उसके बाद अब शजरकारी। ठीक। पाकिस्तान की तारीख में 2 चीजें हमने पहली दफा की। एक तो 2 साल के दौरान हमने 10 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए। नंबर 1 ये रिकॉर्ड है, लग गए, नजर आने चाहिए। नहीं नजर आएंगे आपको बिलियन ट्री की तरह ना नजर ही। अच्छा मैं आपको बताता हूँ बिलियन ट्री वाली जो बात करते हैं आप, वहां पे तो जंगलात का डिपार्टमेंट था ना, लेकिन अगर आपको लाहौर आज खूबसूरत नजर आता है तो उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि हमारे माली 8000 से ज्यादा लाहौर में काम करते हैं। अच्छा हमने न सिर्फ 10 लाख दरख्त लगाए 2 साल के अरसे में, बल्कि हमने अपने माहौल दोस्त, मिसाल के तौर पे समांजना, नीम का दरख्त, आम का, जामन का, कचनार, लेमन, इन दरख्तों की हमने हौसला अफजाई की और हमने लगाए। और जो बहुत आपके मेरे आने वाले जो नस्लें हैं उनके लिए जो हमने बेहतरीन इकदाम उठाए, उनमें सरे फहरिस्त मियावाकी जंगल था। जापान की टेक्नोलॉजी थी जो कम वॉल्यूम पे, मसलन एक किनाल पे 10,000 से ज्यादा वहां पे दरख्त लगते हैं, जिसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। 3 साल में आपको एक घना जंगल नजर आता है। अगर आप लिबर्टी में जाएं, लिबर्टी के पार्किंग एरिया में वहां पे हमने एक मॉडल बनाया, अब उसका दायरा पूरे लाहौर में फैला रहे हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा छोटे छोटे जंगल। तो ये PHA ने पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा किया। और यहाँ पे चूंकि ये लाहौर बेस्ड चैनल है, लाहौर के लोग इसको देखते हैं। आप ये देखिए कि मुल्तान रोड पे एक तवील मुल्तान रोड का टोटा आता है, अगर आप सिर्फ चुबुर्जी से लेकर ठोकर न्याज़ तक देखें तो इस दौरानिये में कभी किसी ने कोई दरख्त नहीं लगाया। हमने यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए जो कदावर बन चुके हैं। ये भी तारीख। अच्छा वैसे PTI के दोस्त ये क्यों कहते हैं, जितने भी लोग हैं, ये काम पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमने किया है? ये बिल्कुल आप ये एक रवायती मैंने बात नहीं, तकिया कलाम तो हमारा बहुत सारी चीजों पे है, लेकिन ये मैं वसूख से कहता हूँ और जिम्मेदारी से कहता हूँ,
कभी आप लाहौर के बासी हैं, लाहौर आपकी पहचान है, आप देखिए, आप पीएचए को सराहता हूं मैं उसकी कारकर्दगी। तो सर ये पहली दफा ही हुआ। मैंने आपको बताया कि मुल्तान रोड पे मियां बाकी जंगल आप देख लें, उसके बाद सबसे ज्यादा प्लांटेशन देख लें, ये सारे काम लाहौर में नजर भी आने चाहिए, नजर भी आ रहे हैं आपको इंशाल्लाह। क्यों हमें बहुत सारी चीजें नजर नहीं आती? नजर नहीं आती होंगी तो आएंगे नहीं होती है पर नजर नहीं आती हमारी। आपने कहा आप हामी हैं सबसे ज्यादा दरख्त वाली बात आप हामी हैं पीटीआई की, दरख्तों वाली बात ठीक है, मुर्गियों वाली बात ठीक है, ये ठीक है, कट्टों वाली ठीक है, कट्टों वाली भी ठीक है। अच्छा, और मुर्गियां भी बहुत सारे लोगों ने पाल रखी है ना। नहीं, दरख्तों वाली बात है, दरख्तों वाली ठीक है। सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सियासी खिदमात थी वो अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन जो नेचर थी, हम पुराने लाहौर की बात करते हैं, हम नेचर की बात करते हैं। असल जो हमारी ये साथ बहन बैठी हैं, ये भी अगर आपको डाइट प्लान देती हैं तो आप ये देखें कि वो नेचर के करीब करीब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर हमेशा। बिल्कुल सही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा तारीफ करता हूं। प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं और हमारे वतन को ऐसे लीडर की जरूरत थी, उनके कारनामों को तो मैं भी सराहती हूँ। अब ये के दिन भी थोड़ा थोड़ा सियासी हो रहा है प्रोग्राम सारा। नहीं आपको हक है जी, जिसको बेहतर समझता है, जिसका आदमी उसकी तारीफ करनी चाहिए। सर बहुत सारी चीजें आप मतलब एक अगर जर्नलिस्ट की नजर से आप देखें तो आपको बहुत सारी अगर खराबियां नजर आती हैं तो बहुत सारी इसमें बेहतरी। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है अनूर ऑर्चर्ड, इंतखाब है आपके मयार का। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 042 111 333 987। सूफी सुपर एतमाद। 2 घंटे की बारिश ने वासा की तैयारियों का पोल खोल दिया। शहर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब, फारूकगंज अंडरपास नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। आलाइशें उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाए जाएं, कहीं भी आलाइशें नजर नहीं आनी चाहिए। उस्मान बुस्तार की हिदायत, कहते हैं सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन LWMC का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर में जारी ईद सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। कहते हैं शहर से हजारों टन आलाइशों को उठाया जा रहा है। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। भी नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा चले ईद की तरफ दोबारा से रुख करते हैं। तो इनकार किसी भी हुकूमत के दौर में या अभी भी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं, अच्छी हो रही हैं और उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अच्छा, आज ईद के हवाले से आयशा क्या करें फिर अब? असल बात यही है कि हमने खाना तो है ही है, बस खाना तो है, खाना तो नहीं छोड़ना हमने, कि हमने खाना जो है वो कम से कम ऑयल में। देखें, मटन आपने खाना है, बीफ आपने खाना है, वो आप खाएं, उससे मैं नहीं रोकती। ऑयल तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर तरी ना आए। ऊपर ऑयल जब आ रहा होता है वो चीजों को मजीद खराब करता है। फिर नान के बजाय प्रेफर करें कि रोटी का इस्तेमाल किया जाए, चावलों के बजाय कोशिश करें रोटी का इस्तेमाल किया जाए। जो नान और चावल, तीन चीजें अभी तक आपकी जो मुझे समझे, एक नान, एक चावल आप मना कर रही हैं, एक नान और चावल मैं मना कर रही हूँ, तरी मना कर रही है, यानी कि जो ऊपर घी आ जाता है उससे अवॉइड करें। और कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ा सा, कोल्ड ड्रिंक की जगह मिंट मार्गरीटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो हम जैसे नींबू पानी घर में बनाते हैं उसमें चीनी की जगह आप हनी का इस्तेमाल कर दें और उसके अंदर मिंट ब्लेंड कर दें। मिंट मार्गरीटा इसलिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ईद पे, क्योंकि वो डाइजेशन में, मिंट बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है। सो जितना हम लोग खा लेते हैं ना, उसके ऊपर से हम फिजी ड्रिंक पिए, उसकी निस्बत बेहतर है कि आप घर की बनी हुई मिंट मार्गरीटा का या सत्तू का, आजकल मौसम आया हुआ, आप सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अपनी दावतों में हम जो अच्छे अच्छे खाने या पकवान बना रहे हैं आज ईद के दिन, साथ में मिंट मार्गरीटा भी हो जाए। हाँ, घर का बना हुआ मिंट मार्गरीटा, या अगर आपने ड्रिंक में कुछ और लेना है तो आप स्नैक में सत्तू का इस्तेमाल करें। और सत्तू पी के सो जाए। बहुत अच्छा आइडिया, ज्यादा अच्छा, ये तो मुहावरा है पूरे का पूरा। अच्छा हरीम, लाहौर में घर, आप तो फिर थोड़ी थोड़ी लाहौरन भी हैं, थोड़ी थोड़ी है वैसे, ज्यादा नहीं है। नहीं, लाहौर मंसूरा में मैंने एक कोर्स भी किया था, स्टडी भी मंसूरा में, जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर है जो, कब किया था? मैंने किया था इंटर के बाद। इंटर के बाद किया था, किस किस्म का कोर्स था?
वो था मतलब मैं बेसिकली मैं कंपैरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड कोर्स करना था जो मैंने इनसे किया था, जमात इस्लामी वालों से किया। ये तो काजी हुसैन अहमद मेरे टीचर थे, सिराजुल हक साहब से मैंने लेक्चर लिए। अच्छा। मैं इंकशाफ काजी हुसैन अहमद की जो बेटी है इस्माइल काजी, वो मेरी टीचर रही हैं, तो इन लोगों से भी मुझे सीखने का मौका मिला। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जमात इस्लामी ज्वाइन तो नहीं की? नहीं, ज्वाइन तो स्टार्ट से नहीं की, लेकिन इनके साथ इनसे पढ़े। अच्छा। जमात इस्लामी कैसी लगी? अच्छा, वैसे एक पर्सनल सी बात जमात है वो तो बहुत पर्सनल सी बात, वो आपकी शादी का बड़ा तस्करा हो रहा है आजकल। शादी का तस्करा पता नहीं क्यों लोग झूठ से बातें बना रहे हैं, अभी तक की नहीं, जब करूंगी तो सबको पता होगा। अभी नहीं की? अभी तो शादी भी नहीं की, वो तो वीडियो पे मंगनी भी नहीं की? नहीं, मैं सिंगल हूँ, ना मेरी शादी हुई है और ना मेरी। अच्छा तो लगता होगा। अच्छे तो बहुत सारे लगते हैं, सबसे कर अच्छा अच्छे तो बहुत सारे लगते हैं। अब मसला ये हो गया कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है, ये क्या क्या होना क्या चाहिए? हरीम ने शादी करनी है तो मेरिट क्या होगा उसका, पता कैसे, यानी कि दौलत होनी चाहिए, बंदा बड़ा हैंडसम स्मार्ट होना चाहिए? मेरे ख्याल में दौलत तो नसीब और किस्मत की बात होती है, ये चीजें लक पे डिपेंड करती है। बस औकात हम किसी को दौलत की वजह से शादी करें और नसीब हमारे अच्छे ना, वो कंगला हो जाए तो उससे क्या कर सकते हैं? हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा चलें, अब आपके सामने एक कंपटीशन इस किस्म का आ गया कि आप नहीं, मैंने शुरू से मतलब अभी तो शादी का कोई इरादा नहीं है, मतलब अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि मेरा स्पाउस कैसा होना चाहिए या ऐसे, मतलब ये, लेकिन कभी अगर किया भी तो मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो एतदाल पसंद हो। इत्तेदाल पसंद, इंतहा पसंद ना हो, एतदाल में, हाँ शोखा ना हो, क्योंकि बस एतदाल पसंद, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं जो बंदा एतदाल। अच्छा, आपके सामने 3-4 बंदे हों, एक बंदा पेशावर का है, एक बंदा कराची का है, एक कोयटा का है, एक लाहौर का है, तो किसको प्रेफर करेंगी आप? मैं चारों को खुश मैंने कहा ना, डरने की जरूरत है। चारों को क्या करेंगी आप? मैं किसी सिटी के बंदे को खफा नहीं करूंगी, सबको खुश रखूंगी। ये कैसे मुमकिन है? मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, हमारे लिए नहीं पॉसिबल, आपके लिए है, आप मतलब 4 बैक वक्त कर सकते हो, हम तो औरतें हैं ना, और औरतें तो नहीं कर सकती ना, ये तो बारी बारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, बारी बारी क्यों, अल्लाह ना करे। ये तो आदमी की मौज है। जब सर सफीर शादी होगी? नहीं हुई? आपको लग रहा है सफीर ने सोच के बताया? हाँ, एक लम्हे के लिए चुप करके, एक लम्हे के लिए चौंका है। सोचा मैं क्या बताऊं? असल में सोचा नहीं, उसने कहा ये सवाल मेरी तरफ कैसे आ गया? एग्जैक्टली। अच्छा, तो वजह अभी उम्र नहीं? हाँ, अभी छोटा हूँ, अभी छोटा हूँ जी। नहीं, इतना भी छोटा नहीं है, बस अभी प्लान नहीं है शादी, अभी कुछ करियर में बहुत कुछ करना है, और शादी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शादी कैरियर को रोक देती है? नहीं, ऐसा नहीं मैं सोचता, इवन बल्कि मैं इतना आगे तक कभी सोचता नहीं हूँ शादी को लेकर, क्योंकि शादी आपको एक प्रॉपर टाइम देना होता है अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, फिर आपके बच्चे होते हैं, उनके लिए आपको सफीर को पसंद तो होगा, मतलब इस फील्ड में आप हैं तो मतलब नहीं, इतना मुश्किल सवाल ना करें, ऑन एयर चला गया तो नहीं, मुझे पसंद का इजहार करना कोई बुरी बात नहीं है, शोबिस से कोई। हाँ नहीं, ये तो कोई मसला कोई नहीं, हम कौन सा नाम पूछ रहे हैं? मुझे तो जिस दिन कोई पसंद आए मैं तो ऐलान कर देंगी, पक्की बात है। और अभी तक कोई, अभी आपने कहा मुझे बहुत सारे पसंद है, मतलब उस तरह पसंद आया कि नहीं मैंने इससे शादी करनी, वो नहीं भी करेगा, मैं जबरदस्ती घर चली जाऊँ, उससे जबरदस्ती वो नहीं भी एग्री होगा, मैं फिर भी कर लूंगी। काफी मुझे कोई पसंद, कैसे नीचे गिरा के? नहीं, मुक्के तो नहीं मारूंगी, लेकिन एग्री कर लूंगी, पक्का मान जाएंगे मैं खल कोई भी। आपकी शादी आपकी शादी कैसी चल रही है? मेरी शादी अल्लाह का शुक्र है जी, तो आप बहुत अच्छी। कुछ बताइए शादी के बारे में, मतलब कि शादी बिफोर द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज क्या है, ये क्या चेंज आता है? इतने सेहतमंद हैं तो खुशी होंगी। अलामत है ना, एक खुश होने की अलामत है, खुशी के आसार नजर आ रहे हैं, खुशी का आसार नजर आ रहे हैं, तो ये गमज़दा नजर आ रहे हैं, दुखी हीरो सफीर देखे हरीम, अगर आपकी फिर हम दोनों जो हैं मैं तो बहुत ही खुश नजर आ रहा हूँ, हाफिज साहब भी खुश नजर आ रहे हैं,
माशाल्लाह। जो कुछ तो मुझे आप भी वैसे लगती है कुछ मैं तो खुश हूँ ना, मतलब मैं तो हर हाल में खुशी रहती हूँ, लेकिन आप मैरिड लाइफ के बाद इतने सेहतमंद हैं। हाँ, तो बंदा मैरिड लाइफ के बाद सेहतमंद ही होना चाहिए। और आपके साथ लोग बीवियों से डरते बहुत है ना, तो मैं भी डरता हूँ। बहुत सारे एंकर्स को भी मैंने ऐसे देखे कि यही मेरा सवाल था कि बिफोर द मैरिज होते हैं किसी के साथ। मैं भी डरता हूँ, मैंने कब कहा मैं नहीं डरता, मैं स्क्रीन पे कह रहा हूँ भाई। आपने भी वापस घर ही जाना है ना। वापस अरे नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए। हद तक डरना। बीवी चीज ऐसी है, बीवी एक बहुत ही चीज नहीं है पहले तो। अच्छा नहीं है, हाँ, नहीं वो हर ह्यूमन बीइंग, हर लिविंग थिंग तो उसको चीज ही कहेगा ना। यार मैंने वापस जाना है, क्या कर रहा है दुनिया मैं आज आपकी ईद को और ज्यादा आप चाह रहे हैं कि मेरा कुर्ता लाल ही रहे। कुर्बानी हो चुकी है आपके घर में? मैं सिर्फ एक इनसे थोड़ा सा, शादी होगी आपकी? 4 साल 4 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आपको खुश लग रही है कि नहीं लग रही? नहीं खुश हैं, जाहिर सी बात है, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर खुश ही रहते हैं। अच्छा, बड़ा मोहताज सा नफरत वाला जवाब दिया। जबरदस्त आज का दिन, ईद का दिन और खुशियों वाला, और हंसते हंसाते रहना चाहिए। वैसे बात बंदे वैसे ही बड़े मनूस होते हैं, बुरी बातें सोचते रहते हैं। बंदे को थोड़ा सा लाइट मूड में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और हरीम की टिकटॉक्स को देखते रहना चाहिए। फैन फॉलोइंग। अच्छा, कोई बड़ी टिकटॉक आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग, वो कह रही थी आप मेरे पास इमरान खान साहब की भी है। मैं आपको ये बात कहूँ, मैं कभी भी एक ही बात करके मुकरती नहीं हूँ, मुझ में आदत नहीं है बात करके अपनी बात से पलट जाना, पठाना वाली है। और दूसरा ये कि जो बात मैंने की ना हो तो मैं से कहती हूँ उसको वो करें। देखें, मैंने इस तरह की कोई भी ऑन स्क्रीन मैंने खान साहब के बारे में या ऑफ स्क्रीन कभी भी कोई बात नहीं की पर्सनली। हाँ, मैंने बहुत सारे औरों के बारे में बात की भी है, तो वो मेरी जबान से और मेरी वीडियोस में है, लेकिन खान साहब के बारे में मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, ना इसके बाद कभी करूंगी। जितने भी ये ट्विटर अकाउंट थे ये सारे के सारे फेक थे, मेरा सिर्फ ओनली टिकटॉक अकाउंट था और बाकी सारे फेक अकाउंट थे। फिर लोगों को मौका मिल गया, एक चीज जब आ रही होती तो लोग फिर वो कर ले, लेकिन मैं खुद खान साहब के बारे में कैसे बात कर सकती, जिनको मैंने जिंदगी में अगर पहला वोट ही दिया तो कास्ट किए तो वो इमरान खान को ही नहीं, खान साहब से मैं इधर थोड़ा सा, मैं बेसिकली ना हरी में जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं खबर के चक्कर में रहता हूँ, तो किसी और के बारे में कोई ऐसी टिकटॉक जबरदस्ती आने वाली हो, कोई हिंट दे, मतलब पूछना चाह रहे हैं कोई धमाका दुबई गए, दुबई से वापस आई, धमाके नहीं हुए। अभी तो कोरोना में क्या धमाके करें, पहले ही लोग डरे हुए। वो कह रही है लाहौर आई है तो कुछ आएगी वीडियो कोई अच्छी सी। नहीं, अभी तो लोग कोरोना की वजह से काफी खाइफ हैं अभी तो। सही इस वक्त यानी कि अभी लाहौरिये महफूज हैं, आप लाहौर आई नहीं है और लाहौर ये सारे के सारे महफूज हैं, वो उन्हें कोई परेशान होने की नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिस्मा, किसी गाना सुनना फिर? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी है और लाहौर की इस ट्रांसमिशन में जितने खूबसूरत चेहरे आपने देखे, मुझे यकीन है कि आपने पूरी ज़िंदगी में इतने इकट्ठे चेहरे नहीं देखे होंगे, इतने खूबसूरत रंग भी देखे होंगे जितने आप इस वक्त देख रहे हैं। हरीम हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हाफिज़ ईशान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आयशा नासिर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही खुशी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ आसिफ संतू साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप बड़े मारूफ कवाल हैं, इंटरनेशनल सतह पे परफॉर्म करना आपकी फेम है। ईद के शो में खुशामदीद आपको। कैसी गुजर रही है जनाब ईद? जी अल्लाह का शुक्र है। जिंदगी कैसी गुजर रही है? शुक्र है जी, जिंदगी अच्छी गुजर रही है जी, अच्छी गुजर रही है। कोरोना की वजह से थोड़ी सी जो है ना आपकी भी एक्टिविटीज, सबकी एक्टिविटीज काफी महदूद हो गई। जी पूरी दुनिया के साथ साथ चलना पड़ता है, पर मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और इस चीज़ ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। अच्छा, सीखा आपने? हमने इस चीज़ ने हमें, मैं इसको देखे, एक मर्ज पूरी दुनिया में मर्ज ने परेशान किया, इस मर्ज से कुछ लोगों ने, मैं समझता कुछ सीखा भी है। हम वही लोग थे जो हमारे पास टाइम नहीं होता था, अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था, अपने लिए टाइम नहीं होता।
वो अल्लाह ताला ने दिखाया कि थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालो, फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है, फैमिली को भी टाइम दो, और जिंदगी में ठहराव जो है ना वो बहुत जरूरी है। लोग अल्लाह की तरफ भी लौटे हैं। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला की बारगाह में लोगों ने दुआएं, नमाजें, किसी बहाने से आए तो डर भी आया लोगों में। जी हाँ जी, काफ़ी लोग आए। हम तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा अपना ट्रस्ट है, हम सैयद फ़कीरुल्लाह शाह ट्रस्ट, हम सारा साल ट्रस्ट के लिए काम करते हैं। तो ये इस मैं समझता हूँ हमारी खुशनसीबी, हमें और काम करने का मौका मिला है, तो अल्लाह का शुक्र है। जी हाँ जी, साल में भी अल्लाह ताला रखे उनका शुक्र ही अदा करें। आयशा, कोरोना से क्या फ़र्क पड़ा हमारी ज़िंदगी पे, हमारे रहन सहन पे, हमारी खुराक पे, तमाम लाइफस्टाइल पे? मुझे लगता है लाहौरिये कभी डरे नहीं थे, ज़िंदगी में पहली दफ़ा लाहौरिये जो हैं वो डरे हैं। बिल्कुल। अच्छा। शॉपिंग पे फ़र्क पड़ गया, खाने पीने पे बहुत फ़र्क पड़ गया। जो एक बाहर की तरफ रुझान होता था कि बाहर से ही खाना है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा आउटिंग हो जाया करती थी किसी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ या फ्रेंड्स चले जाया करते थे, वो सब कुछ रुक गया। पॉजिटिव भी है अगर देखा जाए, क्योंकि बाहर का खाना इतना है। मुझे डर लग रहा है अभी वो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले दोस्त हैं, वो खोलने का कह रहे थे। मुझे लगता है कि जिस वक्त खुले लाहौरियों ने फिर पहुंच जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, पहुंचेंगे। और मुझे ये लगता है कि टेक अवे तो जारी है ना, सारे टेक अवे तो जारी है, लेकिन शुक्र है पाकिस्तान में कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें टेक अवे की वजह से कोरोना फैला हो। इंडिया में तो वो डिलीवरी बॉय की वजह से शायद आप लोग जानते हो सारा कोरोना फैला था, बट पाकिस्तान में शुक्र है हाइजीन प्रैक्टिसेस निस्बतन बेहतर थी, टेक अवे की वजह से नहीं फैला। बट ये है कि खाने पीने की आदत पे बहुत फर्क पड़ा है। जो लोग कहते होते थे कि हम रह ही नहीं सकते बाहर के खाने के बगैर, वो भी उन्होंने भी रह के दिखाया। हेल्थ कॉन्शियस हो गए। बिल्कुल, हेल्थ कॉन्शियस से ज़्यादा डर के लोग बाहर से ऑर्डर नहीं करते रहे काफ़ी अर्सा के। कहीं कोरोना, वो जो शुरू में मार्च में जब कोरोना आया था तो लोग डर के ऑर्डर नहीं थे करते होते कि कहीं। सना मक्खी का कहवा पिया था आपने? नहीं, मैंने सना मक्खी का कहवा नहीं पिया, उससे फर्क भी नहीं पड़ता कोरोना नहीं फर्क पड़ता। नहीं, देखिए सना मक्खी इज बेसिकली लेक्सेटिव, जिसको कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का या पाइल्स का मसला होता है उसको सना मक्खी पिलाई जाती है। बिल्कुल हदीस है कि इसमें हर बीमारी की शफा है, लेकिन देखिए हमारी टॉलरेंस डेवलप नहीं ना हुई हुई, या तो हम बचपन से अब तक सना मक्खी रोज़ हमारे खाने में जैसे कड़ी के पत्ते डलते हैं, हमें आदत है एक चीज़ खाने की। अब एक चीज़ की आपको आदत ही नहीं, सना मक्खी की आपको आदत ही नहीं, आपने इकट्ठे सना मक्खी पी लिया। इतने केसेस डायरिया के रिपोर्ट हुए थे क्योंकि हमें तरीका भी नहीं पता था, हमें उसकी टॉलरेंस भी हमने डेवलब नहीं की, बस सुना और जल्दी से सारे अवाम उसके पीछे लग गए। बिल्कुल, डायरिया के केसेस और गैस्ट्रो के केसेस काफी बढ़ गए थे सना मक्खी का कहवा पी के। आप सब डरे थे कोरोना से? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल एक लम्हे के लिए नहीं डरा। अच्छा। दूसरा, ये जो संतू साहब ने बात की है कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी तब्दील की, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अपनाया, और उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लॉकडाउन चल रहा था, पब्लिक पार्कों को, तफरीही पार्कों को हमने बंद किया, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था लोगों का कि इनको खोले। तो मैं अब ये देखता हूँ कि हमारे जो प्ले ग्राउंड्स हैं, हमारे जो तफरीही पार्क हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए लोगों की तादाद बढ़ी है। तो मेरा ख्याल है कि वाकई ये बात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है। लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा भी है और अपनी ज़िंदगी के ट्रेंड्स की तरजीहात भी बदली हैं लोगों ने। सही। अच्छा, आप कह रही थी कि मुझे कोरोना जो था उसका एक हफ्ते में ठीक भी हो गया। क्या 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 खाती रही, क्या इलाज क्या किया? मैंने तो इलाज ये कलमंजी, जो कि मौत मतलब शिफा है हर बीमारी, ने फरमाया कि मौत के अलावा हर चीज मतलब वो, और विटामिन सी, विटामिन ई, मल्टीविटामिन, और इसके अलावा मतलब ऐसी मैंगो शेक वगैरह और इस तरह की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब फीवर था, थ्रॉट में पेन था और टेस्टलेस लगती थी हर चीज़, जैसे स्मेल नहीं आ रही या कुछ फील नहीं हो रहा। तो मतलब एक हफ्ते में केयर की थी तो मैं एक हफ्ते में ठीक हो गई थी। सही। लेकिन मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोरोना के 8 म्यूटेंट्स हैं, 8 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसको हरीम लकी थी कि ऐसे वाला कोरोना होगा जो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। कोई दूसरा म्यूटेंट होता है जो फेफड़ों पे हमला करता है, डरना चाहिए। बहरहाल कोरोना है और इससे डर के बच सकता है बंदा, डर के बच नहीं सकता, एहतियात से बच सकता है। अगर आप डरेंगे तो आप एहतियात करेंगे, एहतियात करेंगे तो आप बच सकते हैं। हरीम का तो जिंदगी का असूल है, जो डर गया वो मर गया। डरी तो नहीं थी, लेकिन एक चीज हुई है तो ऐसा ही हुआ। मतलब जबरदस्ती, बुखार में आपका खाने का दिल नहीं करता, जबरदस्ती खाया सब कुछ, लेकिन केयर की थी, एक हफ्ते में ठीक हो गई थी। सही सही। अच्छा, हमारी ये ट्रांसमिशन ये हिस्सा जो है हम इसके इख्तिताम की तरफ पढ़ रहे हैं। अगर कोई हरीम आप कोई मैसेज देना चाहें, बल्कि शायद पहले आयशा आप कोई मैसेज देना चाहें खुराक के हवाले से, एहतियात के हवाले से, अपनी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, क्या देंगी?
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ चाहे वो सेहत के लिए अच्छी है, चाहे वो इत्तेदाल पसंद गोश्त हमें खुला मिला होता है, उसका ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन केस अगर आपने गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल किया और डाइजेशन का कोई मसला आ रहा है, सीने में जलन हो गई है या तेज़ाबियत का मसला आ रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप पेपरमिंट टी साशे में भी मिलते हैं, अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच सौंफ, 2 से 3 छोटी इलायची और पुदीने की एक डंडी, इसको उबाल के सारे घर वाले इसका कहवा पी सकते हैं। डाइजेशन में काफी हद तक फायदेमंद साबित होगा। ये तो बड़ा ईद के मौके पे बड़ा ठीक ठाक किस्म का अच्छा मशवरा हो गया। बिल्कुल, चाय और वो कॉफी की जगह इसका इस्तेमाल करें। आप सब जिंदगी भर की जो एक आपकी मेहनत है, दानिश है, उसका कोई निचोड़, कोई पैगाम क्या होगा? अगर मैं अपनी ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी का अहाता करूं तो मैं अल्लाह की रज़ा पे खुश रहा हूँ सर। मैं कम पे भी खुश रहा हूँ, मैं ज़्यादा पे भी खुश रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि मेरी सक्सेस जो थी वो अल्लाह की रज़ा पे थी। मैं अल्लाह हर अमल पे मैं अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ और मेरा ख्याल है कि मेरा शुक्र ने मुझे कामयाबी दी सर। मैं राज़ी रहा अल्लाह पे और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर मैं अल्लाह के कम दिए पे राज़ी हो जाता हूँ तो अल्लाह भी कल मेरे कम अमाल पे राज़ी हो जाएगा। लेकिन ईद की मुनासबत से मैं नजम भाई एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ। असल में हमने ईद उल अज़हा को एक फूड फेस्टिवल की तर्ज पे मनाना शुरू कर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि ईद उल अज़हा एक मुबारक दिन आता है और असल में तो फ़लसफ़ा ये है कि ईद उल अज़हा बाप और बेटे की गुफ्तगू थी। कुर्बानी की जो ईद है वो असल बाप और बेटे की गुफ्तगू थी, लेकिन हमने दुम्बे को उसकी एक पूरा बना लिया कि ये शायद दुम्बे की कुर्बानी, वो तो उसका फिदिया था। हमें तो असल चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करनी चाहिए वो बाप बेटे की गुफ्तगू थी, जिसको हम अपने लिए मिशले राह बना लें। अल्लाह के हुक्म को मानना, कुर्बानी, बिल्कुल अल्लाह के हुक्म को मानना, अपनी फरमाबरदारी, अताअत, अल्लाह के हुक्म के आगे सारे झुका देना। सही। हरीम, क्या कोई ऐसा मैसेज, कोई जिंदगी भर के इतने बड़े बड़े तजर्बात का निचोड़? एक तो ये कि ईद कुर्बान ईद है, सब ने बकरे वगैरह और दुम्बे हर कुछ ज़बह किया होगा, इसमें ख़ास तौर पे गुरबा का ख्याल रखें। और दूसरा ये कि खुश रहें और खुश रहने दें। खुश रहने दें जी। कैसे रह सकते हैं खुश? खुश हम उस सूरत में रह सकते हैं जब हम दूसरों की लाइफ में इंटरप्ट नहीं करेंगे, जब हम दूसरों की टो में नहीं लगेंगे। जब फारूक सत्तार तो खुश नहीं है। किसने कहा खुश नहीं? तो आपकी जो दूसरी फॉलो अप वाली वीडियो आई उसके बाद तो वो खुश नहीं है। दूसरी वीडियो कौन सी? सॉरी, बाद में जो आई। बाद में नहीं, वो मैं बताती हूँ, वो हम मजाक कर रहे थे, वो किसने रिकॉर्ड करके डाला। हाँ, तो मुझे नहीं पता था, वो मजाक था, फन था। अच्छा, वो मजाक था? वो बिल्कुल मजाक था। सही। वो हम आपस में फ्रेंड देखें, फ्रेंड। आसिफ संतो साहब, आप भी कंटिन्यू करेंगे, बाकी दोस्त आप भी कंटिन्यू करेंगे ना, चूंकि ईद का दिन है, मुझे ज़रा इजाज़त दे दीजिए कि आप हमारे बहुत ही खूबसूरत, बड़े होनहार और ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ ख़ासतौर पे उर्दू शायरी के हवाले से, उर्दू लहजे के हवाले से, स्टाइल के हवाले से हमारे चैनल की पहचान। इस वक्त हम ब्रेक पर जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो फिर आपको ज्वाइन करेंगे अवैस इकबाल, उनका इस्तकबाल कीजिएगा। मैं ईद मनाता हूँ, वो ईद मना के आ रहे हैं। इस वक्त एक ब्रेक।